डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क की, जिसमें मैंने पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को उठाया है जो कि है आपका जब काम बारी बारी से हो। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना, और आपने एग्जाम अगर दिया है या फिर आपने कोचिंग्स में कहीं पढ़ा है तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाता है। और दोस्तों, अगर चाहे आप कोई सी बुक क्यों ना पढ़ रहे हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें सोचना है इसमें कि जब काम बारी बारी से हो इसका मतलब क्या है, और कितने टाइप के दोस्तों इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा, एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर करने वाले। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते सभी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि ए और बी, मतलब ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता था और बी 18 दिन में कर सकता था, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। देखिएगा, और बहुत ही सिंपल है माय डियर, कुछ नहीं है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि एक ए है यहाँ पर दोस्तों, जो कि किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। और एक है माय डियर यहाँ पे बी, जो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। यहां से देखिए, जब आपको कभी भी टाइम दिया हो, क्या दिया हो माय डियर, टाइम दिया हो, तो टाइम जो दिया है उसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें टोटल वर्क पता चले कि टोटल वर्क कितना करना था दोनों को मिलकर, ठीक है। ये ऑलरेडी वीडियो में पहले बता चुका हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो माय डियर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे माय डियर, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 36। आगे इसका मतलब टोटल वर्क आपका आ गया 36, ठीक है डियर। देखिएगा टोटल वर्क आ गया। अब ध्यान से समझना तो ये है भैया कि ये बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले इस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहां से 12 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है। और 18 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये जाएगा आपका 2 टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एफिशिएंसी है, देखिए ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, इसका मतलब एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। इसका थोड़ा सा और ढंग से मतलब समझ लेते हैं। सपोज कीजिए 36 किताबें बनानी है, ठीक है। ए अकेला 12 दिन में बना सकता है और बी अकेला उनको 18 दिन में बना सकता है। अगर ए एक दिन में 3 किताबें बना रहा है, इसका मतलब है ए एक दिन में 3 किताबें बना रहा है और बी एक दिन में 2 किताबें बना रहा है, ठीक है। बात आई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमसे कहा गया है कि एक कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसको समझना पड़ेगा। देखिए, सपोज कीजिए मैं डे ले लेता हूं, ये संडे हो गया, एक मंडे हो गया, एक ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया। बहुत है थर्सडे तक, ठीक है, यही से समझ में आ जाएगा। अब जब कार्य प्रारंभ करता है ए, तो इसका मतलब संडे को सपोज कीजिए ए ने कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद बारी बारी से काम करे, ए ने कर दिया। अब वो कहेगा भैया बी से कि भैया बी तुम्हारा नंबर है, तुम करो मंडे को। बी कहेगा भाई मेरा नंबर खत्म हो गया, 2 ही तो लोग हैं, तीसरा तो बीच में कोई है नहीं, ए और बी है। उसके बाद बी कहेगा भैया मेरा नंबर खत्म हो गया, अब तुझे करना है काम। ए कहेगा भैया खत्म हो गया, बी करेगा, फिर ए का नंबर आ जाएगा। ऐसे इसका मतलब ये करते रहेंगे बारी बारी से, ठीक है। मतलब ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, मतलब 2 दिन में मिलाकर ए और बी काम कर रहे हैं इकट्ठा। आता ही समझ में। अब ध्यान से देखिएगा, अब चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। देखिएगा, ध्यान से समझना है कि एक दिन में, अब एक दिन कोई सा हो सकता है, संडे मंडे, एक दिन में जो ए काम कर रहा है माय डियर, वो कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है। और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है माय डियर, एक दिन में, वन डे में बी कितना काम कर रहा है माय डियर, ये कर रहा है 2, ठीक है।
इसका मतलब यहां से देखें तो 2 दिन में जो काम हो रहा है माय डियर, वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है मिला के, और काम करना है 36। ठीक है, तो हम कैसे पता करें? देखिए बार बार पे हम काउंट तो नहीं करेंगे, 2 4 दिन में 10, 5 दिन में इतना, 6 दिन में इतना, तो हम इसका इसमें डिवाइड देके देख लेते हैं कितने टाइम लगभग जा रहा है, 7 टाइम। तो 7 का माय डियर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 14 डेज में जो वर्क हो रहा है माय डियर, वो कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 36 काम करना था, मतलब 36 किताबें बनानी थी, और बना दी हमने 35 कितने दिन में, 14 दिन में। अब रहेगी कितनी, एक रह गई, एक रह गई, एक। ठीक है, एक रहेगी। अब किसका नंबर आएगा, एक का, ए से स्टार्ट किया, बी पे खत्म, अब एक ही नंबर तो आएगा। और ए एक दिन में कितना बना रहा था, 3, तो बनानी है एक, और ए बना रहा था 3, तो 3 का डिवाइड दे देंगे इसमें। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 14 सही 1/3 दिन, 14 सही 1/3 दिन आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन पे चलते हैं, सीधे सीधे से समझेंगे भैया, आंसर आ चुका है हमारा धड़ाके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 3 लोग हैं। ठीक है, और इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। भैया 3 हो 4 हो में क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो क्वेश्चन करना है, और इसमें किस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 12, 15 तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को आरंभ करता है तथा बी उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें 3 लोग हैं। इस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, सारी चीजों को समझिए। इसमें 3 लोग हैं भैया, एक ए है, एक माय डियर बी है, और एक माय डियर सी है। ठीक है, ये कर सकता है 12, बी 15 और सी 24। ये 12, ये 15 और ये कितना माय डियर 24। ठीक है, यहां से ले लेंगे एलसीएम, यहां से ले लेंगे एलसीएम, यहां से ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लिया। और माय डियर अगर हमने एलसीएम ले लिया तो सिंपल सी बात है, अब तो क्वेश्चन सिंपल हो ही जाएगा। देखिए एलसीएम आ जाएगा 120, आ गया 120, आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया भैया, अब इसको करेंगे हम। देखिए ध्यान से कैसे, कि हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका ये देखना है एक दिन में। देख 12 से कितना, ये 10, 15 से कितना माय डियर, ये 8, और 24 से कितना 5। मतलब ये एक दिन में 10 कर रहा है, ये एक दिन में 8 कर रहा है, ये एक दिन में 5 कर रहा है। ठीक है, बात वही रहेगी बारी बारी से। तो पहले दिन किसने किया होगा, एक दिन पहले दिन जो किया होगा 1 डे में, ए ने काम किया होगा। ठीक है, कितना किया होगा माय डियर, 10 किया होगा। सेकंड डे बी ने काम किया होगा माय डियर, कितना किया होगा, 8 दिन। थर्ड डे, ठीक है, ये डे लिख रहा हूं मैं, एक दिन, मतलब ये एक दिन है, ये भी एक दिन है, ये भी एक दिन है, तो ये संडे मंडे ट्यूसडे, 3 दिन हो गए ना टोटल। ठीक है, तो यहां से लास्ट में, लास्ट से पता चल जाता है 3 दिन हो गए। ठीक है, लास्ट 3 डेज में, और लास्ट थर्ड जो तीसरा दिन है उसमें कितना कर रहा है, ये बी कर रहा है, सी कर रहा है कितना माय डियर, 5। तो 3 डेज में, टोटल 3 डेज में जो वर्क, इनको मत जोड़ दीजिएगा कहीं, टोटल 3 डेज में जो वर्क हो रहा है माय डियर, वो कितना हो रहा है, 10 और 8 18 और ये 23 हो रहा है, 23 हो रहा है। यहां से देखिए। ठीक है, अब आपको करना क्या था, कुछ नहीं करना माय डियर, आपको देखना है इसका लगभग इसमें कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 5 टाइम। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और 5 का कर देंगे माय डियर इसमें। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा माय डियर कितना, 15 दिन आ जाएंगे। ठीक है, 15 डेज, और यहाँ पे आ जाएंगे 15 और ये 110 और ये 11, 115 काम हो गया। मतलब 15 दिन में 115 काम हो गया। मतलब रह कितना गया, यहाँ से यहाँ तक 5 काम रह गया। अब वो करना किसको है भैया, ए बी सी का तो नंबर हो गया पूरा। अब दोबारा से एक आएगा, ए करेगा उसको, ए कितना कर रहा है, 10, तो ए हो जाएगा 1/2, तो 15 दिन ये, तो 15 से 1/2 आपका आंसर आ जाएगा 15, 1/2 आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करते हैं, चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, इसको बड़े ध्यान से दोस्तों आपको समझना है
कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 30, 50 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम करने में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई। यहां पर एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक मेरे भैया ए है, एक बी है और एक माय डियर सी है। ए कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 50 दिन में, सी कर सकता है 40 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे भैया, टोटल वर्क कितना करना है पता चल जाएगा। कितना भैया? 600 करना है ना। हाँ, ध्यान से देखिए, यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 से कितना? 20 टाइम, 15 से 12 टाइम, 50 से 12 टाइम और 40 से कितना माय डियर? यहाँ पे 50 से 12 टाइम और 40 से हो जाएगा 15 टाइम। ठीक है, ये बात आगे समझो। अब देखिएगा ध्यान से, बात वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यही से समझ में आ जाएगा। यही दिन बहुत है करने के लिए। इसमें क्या था? इसमें ये था ए को एक दिन में काम करने में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का। मतलब इसका मतलब बेचारा ए तो रोज कर रहा होगा काम, भैया ए तो डेली काम कर रहा है। ए तो भैया बहुत सीधा है, डेली काम कर रहा है। ठीक है, अब पहले दिन बी आया कि भैया मैं तेरी सहायता कर देता हूं, तो बी इसमें आ गया। दूसरे दिन सी आ गया, भैया आज मैं तेरी सहायता कर देता हूँ। फिर तीसरे दिन फिर ए आ गया, यही क्रम चल रहा है ना। फिर तीसरे दिन फिर बी आ गया ए के साथ हेल्प करने के लिए, फिर सी आ गया। ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट कि एक दिन में, मतलब पहले दिन फर्स्ट डे में ए प्लस बी ने मिलकर काम किया होगा, तो कितना किया होगा? ए और बी कितना? 32। ठीक है, फिर दूसरे दिन सेकंड डे होता है, ये 2 दिन नहीं है, 3 जोड़ने नहीं है आपको। दूसरे दिन कर रहे हैं ए और सी। कौन कर रहा है मेरे भैया? ए और सी। ए और सी काम कर रहे हैं, तो भैया कितना कर रहे हैं? ए 20 और सी कितना? 15, तो कितना कर रहे हैं? 35। इसका मतलब मेरे भैया टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 67 हो रहा है। इसका इसमें लगभग जो डिवाइड जाएगा वो 8 टाइम जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरे कलर से मल्टीप्लाई अच्छा लगेगा। 8 का मल्टीप्लाई इसमें और 8 का मल्टीप्लाई इसमें। इसका मतलब 16 डेज में जो वर्क हो जाएगा माय डियर, वो कितना हो जाएगा? 8 7 56 और 8 6 48 और 5 53, 536। ठीक है, ये काम हो गया। अब काम कितना रह गया? यहाँ से यहाँ तक रह गया माय डियर, यहाँ पे 64 काम रह गया। 64 रह गया। ठीक है, अब 64 रह गया। अब नंबर किसका आएगा? नंबर तो आएगा भैया किसका? देखिए, इनका पूरा हो गया, इसका फिर दोबारा से ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार पे रिपीट हो रहा है। देखिए ए बी का, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की मिला के 32, 20 और 12 32। 32 से कितना? 2, तो यहां से 16 और 2 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजों को समझना। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो भैया जरूरी तो है ही है। नेक्स्ट लास्ट, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही कहा था 4 क्वेश्चन कराऊंगा, चारों के चारों बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 30, 45 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तीसरे दिन सहायता करने में, भैया अच्छे लोग हैं, सहायता तो कर ही रहे। इसमें ए है, इसमें भी मेरे भैया बी है, इसमें भी कौन है? सी है। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 45 दिन में और सी कर रहा है 90 दिन में। कर ही तो रहेगा। तो यहाँ से टोटल वर्क अगर हम निकालें एलसीएम तो 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा भाई, बच्चा भी निकाल लेगा। 90 एलसीएम आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे तो भैया ये 3, ये कितना 2, ये कितना 1 निकल आई। अब देखिएगा ध्यान से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसी से समझ में आ जाता है बच्चों को, इसलिए मैं ऐसे ही समझाता हूँ। हर एक का तरीका अलग होता है समझने का। देखिएगा, यहाँ से ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसके हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। मतलब ए तो रोज कर रहा होगा भैया, ए तो बेचारा रोज ही करता है।
हर तीसरे दिन। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तीसरे दिन बी और सी आ गए, बी भी आ गया, सी ए बी सी ने किया। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, फिर तीसरे दिन थर्सडे, इसमें एक और दिन की जरूरत पड़ जाएगी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तीसरे दिन फिर ए बी और सी ने किया। ठीक है, बात है समझ, मतलब 3 दिन के बाद चीजें हो रही हैं रिपीट। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिएगा, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन ए ने किया, तीसरे दिन तीनों ने किया। पहले दिन ए कितना करेगा, 3, दूसरे दिन ए कितना करेगा, 3, तीसरे दिन तीनों मिलकर कितना करेंगे, 6। तो टोटल 3 दिन में जो काम होगा, 3 डेज में जो वर्क होगा माय डियर, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 सत्ते 84, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, तो इससे पता लगा भैया कि 21 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 84। और कितना करना है भैया, 6 करना है। और 6 जो करेगा कौन करेगा, ए करेगा। एक दिन में 3 कर दिया। देखिए यहाँ 6 काम ये करेगा, तो कैसे करेगा वो ध्यान से देखिए। एक दिन में 3 करेगा, फिर एक दिन में 3 करेगा, मतलब 2 दिन में ये कितना करेगा, 6। भाई ए तो आएगा, देखिए यहाँ तक खत्म हो गया था, फिर ए ने 3 किया, फिर ए ने 3 किया, हो गया 6। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, काम खत्म हो गया। तो बेफिजूल में काम को जबरदस्ती थोड़ी ना बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हो गया, 2 दिन ये हो गए, 21 दिन ये हो गए 23 दिन। 23 दिन आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 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 बी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जब काम बारी बारी से हो, इस टाइप को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। और आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से कहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।